जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड आय व्यय खर्च में और किस तरह के सवाल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। आय व्यय खर्च से रिलेटेड मैंने पार्ट 13वें वीडियो में आपको समझाया है, बताया है। और भी कुछ सवाल हैं जो आय व्यय खर्च से रिलेटेड है, जो कि आपको इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं वो सवाल क्या है। सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। अपनी आय का 75% व्यय करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर लेता है। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमको बतानी है। देखिए इस प्यारे से सवाल का प्यारा सा नन्हा सा सॉल्यूशन। आय वो व्यक्ति जो है उसकी आय है, वो जो कमा रहा है, ठीक है। और व्यय भी है, मतलब खर्च, तो बचत भी है। मान लीजिए वो आदमी 100 रुपया कमा रहा है, तो खर्च कितना करेगा? 75, ठीक है। तो बचाएगा कितना? 25। अब दूसरी कंडीशन में आइए, 20% की वृद्धि हो जाती है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर आय में 20% की वृद्धि हुई तो वो अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर लेता है। तो व्यय उसका कितना है? 75। 75 में 10% वृद्धि हो जाएगा तो 75 का 10% कितना होगा? 75 का 10% कितना होगा? 7.5। तो 75 में आप 7.5 जोड़िए। 75 में 7.5 आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 82.5, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर आप 120 रुपया कमा रहे हैं और 82.5 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आप बचा कितना रहे हैं? तो आय में व्यय को खर्च कर देंगे, बचत हो जाएगा। तो जैसे आप 120 में 82.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 37.5, ठीक है। समझ गए आप? अगर आपको आय में दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप पार्ट 13 जरूर देखें, ठीक है। और अगर परसेंटेज निकालने में दिक्कत है तो पार्ट 1 पार्ट 2 ही देखें। पहले वो 25 रुपया बचत कर रहा था, अब बचत देखिए कितना आ गया? 37.5। तो कितना बचत में वृद्धि हो गया? 12.5। तो क्या निकालना है हमको? प्रतिशत वृद्धि। किसमें? तो बचत में। देखिए पहले बचत था कितना? 25। वृद्धि कितना हुआ? 12.5, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमको? प्रतिशत वृद्धि। तो गुने 100, 25 चौके 100, 12.5 गुने 4 50। तो उस व्यक्ति के बचत में 50% की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया आपको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या है। पसीनो लेकिन सवाल आपने देखा क्या है? एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पे व्यय करता है। उसके बाद जो बचा शेष, उसका 1/3, जो शेष बचा उसका 1/3 वो परिवहन पर व्यय करता है, ठीक है। उसके बाद यदि वह 4500 रुपया भोजन, जो कि भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है? 4500 जो देख रहे हैं ना, वो भोजन तथा परिवहन पर व्यय नहीं है। जो लगता है तो इधर वाला बात हुआ। 4500 रुपया जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के लिए, भोजन
और परिवहन पर जो खर्च हो गया उसका जो बचा, वो जो शेष राशि है, उस राशि के जो शेष बचा उसके आधे के बराबर है। ठीक है, समझ गए बात। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। मान लीजिए कि जो आदमी है उसका वेतन 100 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए वो भोजन पर कितना खर्चा किया, भोजन पर खर्च हो गया उसका 40%। 100 में से अगर 40 खर्च होगा तो बचेगा कितना, 60। कितना बचा, 60। शेष वेतन का 1/3 मतलब 60 का 1/3, तो 60 का 1/3 कितना होता है, 20। किस पे खर्चा हुआ, परिवहन पे। अब देखिए 100 में से 40 इधर खर्चा हुआ, 20 इधर खर्चा हुआ, तो 40 और 20 कितना हुआ, 60। बचा कितना, 40। कितना बचा, 40। तो करने वाली राशि के आधे के बराबर है। 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20%। समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा, 20%। मतलब जो 4500 आपको दे रखा है वो किसके बराबर है, 20% के बराबर है। ठीक है, आपको क्या बताना है, वेतन अर्थात 100%। क्या, 100। समझ रहे हैं बात को, क्या बताना है, 100। इसमें अगर आप 5 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, इधर भी 5 से गुना करना होगा ना। 25, 5 चौके 20, 2 22 डबल 0, अर्थात उस आदमी की वेतन 22,500 है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या है। राम का व्यय मतलब खर्च और बचत 3:2 के अनुपात में है। समझ रहे हैं, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। ठीक है, कमाई 98 खर्च रुपया। उसकी आय में 10% की वृद्धि होता है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। समझ रहे हैं यहां तक। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बतानी है। अगर आपको आय व्यय खर्च में दिक्कत होता है तो आप पाठ 13 भी जरूर देखें। ठीक है, देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो अनुपात दिया है ना, इसको तोड़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, व्यय और बचत। अगर इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा है, पाठ 13 आप जरूर देखेंगे, यहां दिक्कत है। तो आय क्या होता है, व्यय और बचत। व्यय और बचत को अगर आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आय। देखिए व्यय का रेशियो क्या है, 3, बचत का रेशियो क्या है, 2। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, क्या कहता है, उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। मतलब कितना, 5 में अगर आप 10% वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, 5 का 10% कितना होगा, 0.5। तो इसमें अगर आप 10% की वृद्धि करेंगे आय में तो आय कितना हो जाएगा, 5.5। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, व्यय में भी 12% की वृद्धि हो जाती है। व्यय कितना है, 3 का 12%, 12 या 36, तो कितना हो जाएगा, 3 का 12%, 0.36। कितना हो जाएगा, 0.36। तो मतलब अब व्यय जो होने वाला है, व्यय हो जाएगा 3.36। ठीक है, समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, कमा रहे हैं 5.5 और आप खर्च कर रहे हैं 3.36, तो आप बचाएंगे कितना, तो इसमें इसको घटाइए, क्या मिलेगा, 2.14। ठीक है, समझ गए। अब क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, प्रतिशत में, क्या बचत में कितनी वृद्धि हुई। देखिए बचत था पहले 2, अब हो गया 2.14, तो कितनी वृद्धि हुई, 0.14। तो हमको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसमें, परसेंटेज में। कितना वृद्धि हुआ, 0.14। किसमें वृद्धि हुआ, बचत में ना। तो बचत कितना था, 2।
गुने क्या करेंगे 100, ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, ये जीरो कैंसिल, 2 से कटा दीजिए और ये वृद्धि हो गया 7% का। समझ गए आप? तो इसको उतारिए, नोट कीजिए, एक बेहतरीन नोट्स तैयार कीजिए जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन नोट्स होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके लिए हम तैयार रखे हैं, देखिए वो प्यारा सा सवाल क्या है। $2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत है। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? सवाल आपने देखा, सुना, पढ़ा, समझा क्या है? इसका आप सॉल्यूशन देखिए। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, क्या करें, ये मेरी बस की बात नहीं है। 2500 लोगों में से 60% बचत करते हैं, तो बचत कितने लोग करते हैं? बचत करने वाले कितने हैं वो देख लेते हैं। बचत करने वाले आ जाइए, 2500 में से 60%, तो 2500 का 60%, ठीक है, 2500 का 60% आप निकालिए, क्या आएगा? 1500। ठीक है, मतलब 1500 लोग ही बचत करते हैं। लेकिन ये तो पूछ ही नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है? शेयर धारकों की कुल संख्या। तो पहले शेयर धारकों की संख्या बताने से पहले कुछ सवाल समझने होंगे ना। अब देखिए, 30% बैंक में बचत करते हैं, 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में बचत करते हैं। तो 30 और 32 कितना हो गया? 62। बचा कितना परसेंटेज? 38। ठीक है, 100 में से 62 खत्म, बचा कितना? 38। समझ रहे हैं? ये जो 100 हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे 100%, वो बचत करने वालों का है, ना कि कुल का। ठीक है, तो बचत करने वालों में से 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में बचत करते हैं, तो कुल मिला के हो गया 62%। अब बचा कितना? 38%। यही 38% लोग शेयर धारक है। ठीक है, तो हमको क्या बतानी है? शेयर धारकों की संख्या। तो शेयर वाले लोग जो हैं, शेयर वाले वो कितना होंगे? 1500 का 38%। समझ रहे हैं बात को? 1500 का 38%। तो आप 1500 का 38% निकाल सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। 1500 का 38%, 1500 का 38%, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। चलिए मैं आपको बता दूं, 1500 का 38% 570 आएगा। ठीक है, बट आप मेहनत कीजिए, मेरे भरोसे नहीं। हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, सवाल बताएंगे, रास्ता बताएंगे, बट चलना आपको है। ठीक है, अगर परसेंटेज आपको निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप परसेंटेज पार्ट 1, पार्ट 2, इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। ठीक है, दूसरा सवाल आपके लिए तैयार है, देखिए वो सवाल। रानी अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 10% भोजन पर तथा 40% परिवहन पर खर्च करती है तथा माह के अंत में 1500 LIC में जमा करने के बाद 3000 रुपया की बचत करती है, तो उसकी आय कितनी है तथा वह भोजन पर कितना खर्च करती है? रानी अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 10% भोजन पर, तो 20 10 30 हो गया, इधर 40, 30 40 क्या हो गया? 70% का हिसाब किताब लग चुका है। अब जो भी कार्य करेगी रानी वो 30% में ही करेगी। समझ रहे ना बात आप? 70% का पहले हिसाब लग गया है, 20 शिक्षा पर, 10 भोजन पर, 40 परिवहन पर, तो 70% तो रानी के पास से फुर्र हो गया है। ठीक है, बचा क्या? 30%। इस 30% में ही रानी को जो करना है करेगी। ठीक है,
तो 30% में से देखिए रोनी क्या कर रही है, 1500 रुपया LIC में जमा कर देती है और 3000 रुपया उसके पास में बच जाता है। तो 15 और 30, 1500 रुपया और इधर से 3000, सॉरी 30 बोल दिए हम, 1500 रुपया LIC में जमा और 3000 बचता है। तो 1500 और 3000 कितना हो गया, 4500। मतलब 30% जो है 4500 के बराबर है। 30% किसके बराबर है, 4500 के बराबर। तो आपको बताना क्या है, उसकी आय। आय कहने का मतलब क्या होता है, 100% ना। आय कहने का मतलब क्या होता है, 100%। अगर आप फ्रैक्शन से आए, अगर आप फ्रैक्शन से आना चाहते हैं तो 30% मतलब क्या होगा, 3/10। मतलब अगर रानी की आय 10 रुपया है तो वो बचा कितना रही है, 30%। मतलब यहाँ 10 का 30% क्या होगा, 3, तो वो 3 बचा रही है। और इस 3 इकाई का मान कितना है, 4500। ये 4500 कहाँ से आया, 3000 जो उसके पास बचा है और जो 1500 LIC में जमा किया, क्योंकि 70% पहले खर्च हो चुका है। अब जो भी होगा वो 30% से होगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसको कटाइए, 15 45, तो 1500 हो गया। एक इकाई का मान कितना हो गया, 1500। तो आय बताना है, मतलब 10 इकाई का मान। तो आय क्या हो जाएगा, 10 गुने 1500 क्या हो गया, 15000। और क्या पूछ रहा था, भोजन पर कितना खर्च करती है, भोजन पर खर्च। तो भोजन पर खर्च कितना करती है, 10%। तो 15,000 का 10%, 1 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1500। तो भोजन पर कितना खर्च करती है, 1500। ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको तो नोट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, गर्मी से परेशान, फिर भी आपके लिए हम वीडियो जरूर बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।